के बाद दो कदम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर जयपुर से। जयपुर में ट्रैफिक जाम को रोकने और भविष्य में बसों का संचालन शहर के बाहरी क्षेत्रों से किए जाने को लेकर परिवहन विभाग के स्तर पर मंथन जारी है। सिंधी कैंप बस स्टैंड को मल्टी मॉडल हब ISBT के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। राजधानी में बसों के आवागमन से होने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने को लेकर परिवहन विभाग के स्तर पर मंथन जारी है। भविष्य में बसों का संचालन शहर के बाहरी क्षेत्रों से किए जाने को लेकर सिंधी कैंप बस स्टैंड को मल्टी मॉडल विकसित किया जाएगा। इसी कड़ी में शहर के बाहरी हिस्सों में चारों तरफ नए बस स्टैंड भी बनाए जाएंगे। गौरतलब है, इसकी बजट घोषणा तो 3 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन क्रियान्विति की रफ्तार धीमी है। अब परिवहन विभाग और राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण ने रोडवेज प्रशासन के साथ बैठकें कर बस अड्डों का निर्माण करने को लेकर तेजी दिखाई है। 100% प्राइवेट बसों का संचालन शहर के बाहरी हिस्सों में बस अड्डों से होगा। अजमेर रोड पर हीरापुरा, आगरा रोड पर बगराना में बस स्टैंड विकसित होंगे। टोंक रोड पर प्रताप नगर, सीकर रोड पर विद्याधर नगर में बस स्टैंड होंगे। सीकर रोड की 50% बसें विद्याधर नगर, 50% हीरापुरा तक आएंगी। रोडवेज की 20% बसें 2025 में शहर के बाहरी हिस्सों में टर्मिनेट होंगी। वर्ष 2035 में इन बसों की संख्या बढ़ाकर 40% की जाएगी। वर्ष 2035 तक सिंधी कैंप पर 48 बस बे बनाए जाने की जरूरत रहेगी। वर्ष 2035 तक हीरापुरा में 62, बगराना में 49 बस बे बनाए जाएंगे। वर्ष 2035 तक प्रताप नगर में 23 और विद्याधर नगर में 31 बस बे बनाए जाएंगे। वर्ष 2035 तक सिंधी कैंप से 1430, हीरापुरा से 1779 बसें चलेंगी। बगराना से 1323, प्रताप नगर से 611, विद्याधर नगर से 854 बसें चलेंगी। बस अड्डों के निर्माण को लेकर भी राइट्स ने 2 मॉडल सुझाए हैं। इनमें पहला मॉडल मेंटेन एंड ट्रांसफर का है, जबकि दूसरा मॉडल बिल्ड, फाइनेंस, ओपनप्रेट एंड ट्रांसफर का है। रोडवेज की कमेटी ने दूसरे मॉडल को इसके लिए उपयुक्त माना है। इसके तहत प्राइवेट डेवलपर बस स्टैंड का पूरा निर्माण खुद के खर्च पर करेगा। इसके बाद संचालन और प्रबंधन एक निश्चित समयावधि के लिए स्वयं करेगा। सिंधी कैंप बस स्टैंड के निर्माण पर करीब 480 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बगराना बस स्टैंड के निर्माण पर 582 करोड़, प्रताप नगर में 216 करोड़, विद्याधर नगर में 253 करोड़ और हीरापुरा में 746 करोड़ खर्च होंगे। सभी बस अड्डों के निर्माण पर कुल खर्च 2278 करोड़ होने का अनुमान। हीरापुरा को छोड़कर 1531 करोड़ राशि से होगा सबका निर्माण। हालांकि परिवहन विभाग की कमेटी ने इन अनुमानित लागतों को माना अधिक। ऐसे में राइट्स के स्तर से फिर से किया जाएगा सर्वेक्षण। दरअसल रोडवेज प्रशासन ने पूर्व में भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लिमिटेड से एक सर्वे करवाया था। रोडवेज मुख्यालय में 25 अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में राइट्स ने अपना सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। 4 नवंबर 2024 को राइट्स लिमिटेड द्वारा मार्केट असेसमेंट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे लेकर रोडवेज की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट ने अनुशंसा की थी। इसके तहत प्राइवेट बसों का संचालन पूरी तरह से शहर से बाहर से किए जाने और रोडवेज बसों की कुछ संख्या को सिंधी कैंप तक अनुमति देने की अनुशंसा की गई थी। मल्टी मॉडल हब बनाने से उद्देश्य है कि सिंधी कैंप की कनेक्टिविटी बसों के अलावा मेट्रो और रेलवे स्टेशन तक बढ़ाई जाएगी। जयपुर से जी मीडिया के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।